वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कायद नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद का दौरा। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान सिटी सदर नून लीग शेख एजाज के शिकायत के अंबार। राय के मुताबिक टिकट होल्डर्स की गफलत के बायस फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। शेख एजाज की जानिब से ये कहा गया है और टिकट होल्डर्स की गफलत के बायस नून लीग फैसलाबाद में हारी है। बिलाल अहमद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या ब्रीफिंग दी गई है उन्हें? बिल्कुल देखें, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज फैसलाबाद का एक रोज़ा दौरा किया गया है। बेसिकली इस दौरे का मकसद तो दो जो वाक़यात हुए थे पिछले दिनों, एक डोर फिरने से एक नौजवान की मौत हुई थी यहाँ पे फैसलाबाद में, आसिफ नामी नौजवान 22 साल था, और उसके अलावा दूसरे वासा मुलाजमीन दो थे जिनकी हलाकत हुई थी काम के दौरान। इन दोनों की फैमिली से मुलाकात करनी थी वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन उससे पहले जैसे ही उनकी आमद हुई है एयरपोर्ट पर, वहाँ पर एक आला सतही इजलास हुआ है जिसके अंदर पार्टी के कायदीन जो मुकामी थे उनकी जानिब से शिरकत की गई। इसी तरह जो टिकट होल्डर्स थे उनकी शिरकत हुई, और मरियम नवाज और जो पार्टी कायद हैं नवाज शरीफ, उनकी जानिब से इस इजलास की सदारत की गई। और हालिया जो इलेक्शन हुए थे उसके हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल रही फैसलाबाद के अंदर, वो जो है वो डिस्कशन के अंदर सारी चीज़ें आई। तो जो सिटी सदर हैं नून लीग के शेख एजाज, उनकी जानिब से हमें जो ज़राए ने बताया है कि खासी जो शिकायत हैं उसका इजहार किया गया है, अंबार लगाए गए हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जो मुकामी कायदीन है उनकी जानिब से जो तंजीम नून लीग की मुकामी ज़िली तंजीम है उसको वक़्त नहीं दी जाती। और इलेक्शन के हवाले से बात हुई है जिसमें यह कहा गया कि जो यहाँ के टिकट होल्डर्स थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कारकुनों से मुलाकातें नहीं की गई, उनसे रब्ता नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो वोट है नून लीग को वो मतलूबा नहीं मिल सका। इसके बाद की अगर बात की जाए, वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से जो है वो डोर फिरने का वाक़या हुआ था। समनाबाद का रहायशी था 22 साल आसिफ, उसके घर उसके अहले खाना से मुलाकात की गई है, इजहार ताज़ियत किया गया है मरियम नवाज की जानिब से। इसी तरह वासा के दो मुलाजमीन थे आसिफ और शान, जो कि काम के दौरान जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हुई थी, उनके लवाहिकीन से मुलाकात हुई है। 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक मरियम नवाज की जानिब से दिए गए। पतंगबाजी की सूरत हाल के हवाले से मरियम नवाज ने ओवरऑल जो पुलिस है उससे ब्रीफिंग ली। पुलिस की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई वो तो एक तरफ रखी जाए, पुलिस की जो एक कह लें सीरियसनेस है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पतंगबाजी को रोकने के हवाले से कि जब मरियम नवाज यहाँ पे आ रही थी तो उस दौरान समंदरी के अंदर एक वाक़या हुआ है जिसके अंदर एक 22 साल नौजवान है जो कि गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी हुआ है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ था केनाल रोड पे, उसके अंदर भी एक नौजवान जो है वो डोर फिरने से पतंग की जख्मी हो गया था। तो वज़ीर आला को जो यहाँ की मुकामी पुलिस है उसकी जानिब से जो है अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि हमने तकरीबन 2200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए इस माह के दौरान, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो शहर की सूरत हाल है, वो हमें इससे मुख्तलिफ नज़र आती है, जो कि वज़ीर आला को चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। तो मरियम नवाज की जानिब से ज़राए ने बताया है कि जो अफसरान थे पुलिस के, उनकी सरजनिश भी की गई है पतंगबाजी ना रुकवाने के हवाले से, और उनको ये कार्रवाइयाँ जो है मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सदा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत। साइफर ईमेल के जरिए कोडेड लैंग्वेज में आता है, ईमेल होती है तो फिर उसे डाउनलोड तो नहीं किया बल्कि पढ़ना कहा जाएगा। ईमेल के साथ अटैचमेंट होगी जो डाउनलोड की गई। क्या आपने इजरा के दौरान ये सवालात नहीं किए? चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये पूछा गया। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, बताइएगा क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई और क्या रिमार्क्स मिले? जी, आज समाअत के दौरान जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए और मुख्तलिफ क़वानीन का हवाला भी दिया। अदालत ने कहा कि हम ये क्रिमिनल अपील सुन रहे हैं, इसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसका जो फ़ैसला है उसको भी हमने देखना है। और अदालत ने यह भी कहा कि साइफ़र का मतन किसी के सामने नहीं है और ना किसी को इल्म है कि उसका मतन क्या है, और सब कह रहे हैं कि साइफ़र से दुश्मन को फ़ायदा हो गया है। अदालत का यह भी कहना था कि साइफ़र का मतन ना जज, ना प्रोसिक्यूशन, ना मुल्ज़मान के वकला के सामने है, और हम क्या इसको फ़ॉरेन ऑफिस के जो हैं उनको बुला के इस पर हम राय ले लेते हैं कि साइफ़र कैसे काम करता है। बहुत शुक्रिया आपका।
गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात। प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज यकूम अप्रैल से रुखसत पर चले गए। वजीर के बच्चों के जुर्माने मुआफ करने पर प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पैदा हुए। प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के खिलाफ कानून ने मुतअद्दिद इक़दामात से ज़हनी दबाव में थे। अगस्त से प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। ज़राए गवर्नर हाउस की जानिब से यह कहा गया है, यकूम अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल की जानिब से यह कहा गया। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया है। स्कूलों में सियासत और अकरबा परवरी की कोई जगह नहीं है। कॉलेज का गवर्नर पंजाब और कॉलेज स्टाफ को खैर। अगले माह नए प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज की तैनाती होने वाली थी। इजराय गवर्नर पंजाब का ये कहना है, प्रिंसिपल $15,000 माहाना और मुराद के बावजूद मंजूर शुदा छुट्टियों से कहीं ज़्यादा छुट्टियों पर रहते हैं। तनख्वाह लेने पर बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू की थी। प्रिंसिपल एचीसन कॉलेज इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जो अगस्त में ख़त्म होने वाला है। एचीसन कॉलेज में फ़ी मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब लेखुर रहमान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। कहते हैं कि अहाचीमा के बच्चों की फ़ी मुआफ़ी एचीसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस मुआफ़ की गई। अहाचीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचीसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थीं। एचीसन कॉलेज में तालीम न लेने और इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बावजूद जो फ़ी का नोटिस मिला उसको मुआफ़ किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि अहाचीमा के बच्चे एचीसन कॉलेज में 3 साल से नहीं पढ़ रहे थे। जब पढ़ नहीं रहे तो फ़ी किस बात की? इस मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। उन्होंने फ़ी मुआफ़ी का नहीं कहा। उनके बच्चे इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, यह उनका हक था। उनकी दरख्वास्त कानून के मुताबिक थी, जिस पर गवर्नर पंजाब ने फैसला किया। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फ़ीस तो नहीं अदा की जाती। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका राइट है कि वो कानून के मुताबिक, उनकी अहलिया ने एक दरख्वास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फ़ैसला किया। गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला पढ़ा जा सकता है। एचीसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। सैयद बाबर अली ने कुछ हफ्ते कबल बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया था। सैयद बाबर अली एचीसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के फैसलों की तायीद करते रहे। वेलकम बैक। पाक बहरिया का खुले समंदर में ईरानी माहीगीरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज ने समंदर में आतिशज़दगी का शिकार कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया। ISPR के मुताबिक जहाज PNS यरमूक ने आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती के 8 माहीगीरों को बचा लिया है। PNS यरमूक ने मौके पर पहुंचकर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। पाक बहरिया के जहाज ने तमाम माहीगीरों को कामयाबी से रेस्क्यू करने के साथ साथ बेकाबू आग को बुझाने में अहसन किरदार अदा किया है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जफर, क्या डिटेल्स हैं? जी, ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने जो है खुले समंदर में कामयाब ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो ईरानी माहीगीरों को जो है वो बचा लिया गया है। पाक बहरिया के जहाज ने समंदर में आतिशज़दगी का शिकार कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया और पाक बहरिया ने इस कॉल को मॉनिटर करने के बाद पाक बहरिया का जहाज PNS यरमूक जो है उसने खुले समंदर में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती में जो सवार 8 माहीगीरों को जो है वो बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया और PNS यरमूक ने जो है कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत इंतहाई सबक रफ्तारी से मौके पर पहुंचकर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया के जहाज ने तमाम माहीगीरों को कामयाबी से रेस्क्यू करने के साथ साथ बेकाबू जहाज को बचाने में भी अहसन किरदार अदा किया। बरवक्त और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में हर किस्म की सूरत हाल से निमटने का अमली मुजाहिरा है। पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अज़म का गम्माज़ भी है। जी ठीक है जफर हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात MQM के नजीब हारून की अपील मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। नजीब हारून ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। लियाकत राना ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इलेक्शन के लिए एमकेएम के रहनुमा नजीब हारून ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो रिटर्निंग अफसर है उन्होंने एफबीआर और स्टेट बैंक की कंफर्मेशन के ना होने के बाद उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। नजीब हारून ने सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसके खिलाफ अपील दायर की, जिसमें वकला के दलाइल के बाद आज अदालत ने उनके कागजात को मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है और नजीब हारून को 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पीआईए का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निजी शोबे के 5 नए डायरेक्टर्स शामिल। 5 माह से नामुकम्मल कौमी एयरलाइन का 11 रुकनी बोर्ड मुकम्मल हो गया है। पीआईए ने स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया है। बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये पीआईए का जो नामुकम्मल बोर्ड था जो कि 5 माह से मुकम्मल नहीं था, उसको 11 रुकनी बोर्ड को मुकम्मल कर दिया गया है और इसमें 5 निजी शोबे के जो अफसरान हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें सेक्रेटरी मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी शामिल किया गया था। 2 पुराने मेंबरान जो हैं बोर्ड के वो भी इसमें शामिल है। तो 11 रुकनी बोर्ड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि निस्कारी के लिए जरूरी था। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो है वो भी आगाह कर दिया गया है बोर्ड के हवाले से और अब मजीद इस पे ये बोर्ड 11 रुकनी बोर्ड जो है वो काम करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।